हेलो हेलो, आवाज आ रही है सबको? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। और प्रीवियस क्लास में मैंने एक न्यूमेरिकल लिखाया था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। यस सर, आधा बता दूं। याद है कुछ? यस सर।
अच्छा ठीक है, तो उस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं पहले हम लोग। यस। तो हमारा जो फॉर्मूला था पेबैक पीरियड का, नेट इन्वेस्टमेंट अपॉन ऑपरेटिंग सरप्लस या ऑपरेटिंग इनफ्लो या ऑपरेटिंग सेविंग, जो भी इसको कह लीजिए, अलग अलग बुक्स में अलग अलग इसके नेम होंगे। ठीक, तो नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट या नेट इन्वेस्टमेंट मतलब कि शुरू में हमने क्या इन्वेस्ट किया है, ठीक है। और ऑपरेटिंग सेविंग या कैश फ्लो, कैश फ्लो मतलब हमारा इनफ्लो आउटफ्लो दोनों, इनफ्लो होगा तो ऐड कर लेंगे और आउटफ्लो होगा तो माइनस कर देंगे। आउटफ्लो मतलब कि हमने कुछ इन्वेस्ट किया और इनफ्लो मतलब कि हमने कुछ अर्न किया। तो जो क्वेश्चन था हमारा ठीक है, ये ईयर इधर दिया हुआ था 1 2 3 4 5 और इधर आपका कैश फ्लो था। 4 प्रोजेक्ट थे हमारे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। और सब में 1 लाख रुपीज हमने इन्वेस्ट किए थे, तो नेट इन्वेस्टमेंट हमारा कितना हो गया था 1 लाख। उसके बाद हमारा जो था कैश फ्लो, पहले वाले में 30,000 हर ईयर हम लोग को मिल रहा था, मतलब 30K हर ईयर हम लोग को मिल रहा था। तो इसको जब हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में करेंगे तो पहले ईयर हमारा 30K ही रहेगा, दूसरे ईयर 60K, तीसरे ईयर 90K और फिर 120K, फिर 150K। इसी तरीके से हमारा था सेकेंड वाले में 10K, 20K, 30K, 40K एंड 50K। तो जब हम लोग इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, कम्युलेटिव कैश फ्लो, तो 10, 30, 60, 1 लाख और 1.50L। और इसके बाद थर्ड वन 50K, 40K, 30, 20 एंड 10। जो जो नया ज्वाइन किया इसमें वो क्वेश्चन नोट डाउन कर लेगा और इसी बेसिस पे हम लोग अभी 2-3 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, तो और फोर्थ वाले में था हमारा हर साल आपको 40-40 मिल रहा था, 3 साल तक 40 मिला, चौथे 5वें साल में बस हो गया हमारा खत्म।
तो 80 और 120 के। ये हो गया इतना हमारा कैश फ्लो, और उसका जो हम लोग एडअप किए हैं हर साल जो हम लोग को अर्निंग हुआ है उसको एडअप किया है कम्युलेटिव कैश फ्लो हमारा डिफरेंट प्रोजेक्ट का यहाँ पे हो गया। और जो हमारा पेबैक पीरियड का एक फॉर्मूला था, किसको याद है पेबैक पीरियड का फॉर्मूला? इसको देखते हैं। याद है सर। रुकिए अभी लेकिन आप ऐसे लिखते हैं काम हो गया बोले तो ये बात भंगा रही है। और रुक जाइए ये अदिति जायसवाल जी ये फॉर्मूला बताएंगे पेबैक पीरियड का। दो फार्मूला मैंने लिखवाया था, क्लास अटेंड की थी कि नहीं? पहले बस ये बताइए अदिति जायसवाल। हम बात में लिखेंगे। हेलो नहीं हम अदिति निकल जायसवाल। जाएंगे। बोले रीडिंग करना। हेलो अदिति जायसवाल। हाँ तो आपसे पूछा जा रहा है पेबैक पीरियड का फॉर्मूला, तो बताइए पेबैक पीरियड का फॉर्मूला क्या है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है बस ये बताइए। क्लास हुआ था कि नहीं हुआ था? ठीक है नेहा उपाध्याय जी बताइए पेबैक पीरियड का फॉर्मूला। नेहा उपाध्याय जी। सर अगर सब्सिक्वेंट ईयर्स के प्रॉफिट सेम है तब तो हम लोग लगाएंगे नेट इन्वेस्टमेंट अपॉन ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला। लेकिन अगर नहीं सेम और अगर नहीं सेम है तो हम लोग दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे कंप्लीटेड ईयर प्लस बैलेंस अमाउंट अपॉन सब्सिक्वेंट ईयर इनटू सर इनटू 12 मंथ। हाँ इनटू 12 मंथ। ठीक है तो ये था फॉर्मूला हमारा सेकंड। तो ये हम लोग सेकंड फॉर्मूले पे पुट अप करेंगे क्वेश्चन को। कंप्लीटेड ईयर प्लस कंप्लीटेड ईयर प्लस बैलेंस अमाउंट अपॉन सब्सिक्वेंट ईयर subsequent year multiply by 12। तो कृपया डिस्टरबेंस ना करें आप लोग, माइक म्यूट रखें, जब तक पूछा ना जाए, जब तक बोला ना जाए तब तक माइक ओपन ना करें, माइक को क्लोज ही रखें अपने। तो पहले ईयर के लिए पहला जो प्रोजेक्ट हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, इसमें हम लोग कितना इन्वेस्ट किए थे? सब में 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए थे। 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट हुआ था। तो तीसरे साल तक हम लोग कितना कर ले रहे हैं पहले प्रोजेक्ट में? 90,000। ठीक है 90,000। और चौथे में हमारा कितना हो जा रहा है? फोर्थ ईयर में 1,20,000 और हमको अर्न कितना करना था? 1 लाख रुपीज। ठीक है तो कंप्लीटेड ईयर हमारा ये हो जाएगा 3 ईयर। ठीक है 3 ईयर हम लोग लिख लिए यहाँ पे, प्लस बैलेंस अमाउंट हमारा कितना बच गया? 1 लाख रुपीज हमको अर्न करना था, हम लोग अर्न कितना किए हैं? 90,000। ठीक है 90,000। तो हमारा बैलेंस अमाउंट कितना बच गया? 10,000 रुपीज। तो 10,000 लिख लेंगे बैलेंस अमाउंट हम, जिसको नहीं समझ में आएगा वो पूछ लेगा। फिर सब्सिक्वेंट ईयर हमारा क्या हो गया? सब्सिक्वेंट ईयर ऑपरेटिंग सरप्लस। सब्सिक्वेंट ईयर ऑपरेटिंग सरप्लस जो हमारा ईयर हम लोग लिए नेक्स्ट ईयर का, ये हमारा कैश फ्लो, ये हमारा कैश फ्लो सब्सिक्वेंट ईयर वाला।
ठीक है, ये हमारा हो गया कैश फ्लो। तो कितना है हमारा सब्सिक्वेंट ईयर का कैश फ्लो? 30,000 और मल्टीप्लाई 12। 40 से 40 हम लोग कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। तो हमारा कितना हो गया? 3 ईयर 4 ये किसका है? माइक माइक म्यूट करिए, डिस्टर्ब। माइक म्यूट कर लीजिए, नहीं तो हमें आपको ग्रुप से बाहर करना पड़ेगा, क्लास से बाहर करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा जो पहले ईयर का हमारा जो रिटर्न है, जो पहले ईयर का हमारा रिटर्न है, ये हम लोग कवर अप कितने में करेंगे? 3 ईयर 4 मंथ में, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग सेकेंड ईयर का, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं, इसका हम लोग 3 ईयर 4 मंथ में कवर अप किया है। और सेकेंड ईयर में भी इसी तरीके से हम लोग करेंगे। तो सेकेंड ईयर में हम लोग आते हैं, ये हमारा फोर्थ ईयर में पूरा 1 लाख कवर अप हो जा रहा है, तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमारा। हम लोग कैलकुलेट कर लिए 4 ईयर, यहाँ पे 4 ईयर में हम लोग कवर अप कर ले रहे हैं। सेकेंड प्रोजेक्ट में हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आते हैं हम लोग थर्ड वाले में। थर्ड में देखिए, सेकेंड ईयर में हम लोग 90,000 कवर अप कर ले रहे हैं, ठीक है। सेकेंड ईयर में हम लोग 90,000 कवर अप कर ले रहे हैं, तो 2 हो जाएगा हमारा कंप्लीटेड ईयर। और 90,000 कवर अप कर लिए तो 1 लाख हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था। इनिशियल इन्वेस्टमेंट में से 1 लाख माइनस 90,000 करेंगे तो हमारा बैलेंस अमाउंट बच जाएगा, जो कि हमारा 10,000 होगा। फिर सब्सिक्वेंट ईयर का ऑपरेटिंग सब्सिक्वेंट ईयर का हमारा ऑपरेटिंग सेविंग क्या हो जाएगा? जस्ट सेकेंड ईयर के बाद वाला, मतलब कि 30K, ठीक है। 30K मल्टीप्लाइड बाई 12, तो ये भी सेम कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया? 2 ईयर 4 मंथ, 2 ईयर 4 मंथ ये हो गया। और फोर्थ वन जो हमारा चौथा प्रोजेक्ट है, सेकेंड ईयर में हम लोग कितना अर्न कर ले रहे हैं? 80,000 सेकेंड ईयर में कंप्लीट कर ले रहे हैं। ये फोर्थ वाले के लिए है, फोर्थ प्रोजेक्ट के लिए। तो सेकेंड ईयर में हम लोग 80,000 कवर अप कर ले रहे हैं, तो 2 साल ये हो गया हमारा। और फिर कितना हम लोग का बैलेंस बच जा रहा है इनिशियल अमाउंट से? तो 1 लाख इनिशियल अमाउंट था और 80,000 कवर अप हो गया, मतलब कि हमारा 20,000 बचा हुआ है। और फिर सब्सिक्वेंट ईयर का प्रॉफिट, ये हमारा सब्सिक्वेंट ईयर का प्रॉफिट हो गया 40,000 और ये हमारा हो गया 12। तो ये और ये 2 टाइम में और ये 6, मतलब 2 ईयर 6 मंथ, ठीक है। तो ये जो हमारा हो गया ये 2 ईयर 6 मंथ। तो पहला प्रोजेक्ट जो है हमारा 3 ईयर 4 मंथ में हमारा कवर अप होगा पैसा, इनिशियल अमाउंट। सेकेंड वाले में 4 ईयर में हमारा कवर अप होगा अमाउंट। थर्ड ईयर में 2 ईयर 4 मंथ में होगा और फोर्थ वाले में 2 ईयर 6 मंथ में होगा। तो इसके बेसिस पे हम लोग अगर रैंकिंग करते हैं तो सबसे कम ईयर में, सबसे कम टाइम में हमारा कौन सा हो जा रहा है? थर्ड प्रोजेक्ट 2 ईयर 4 मंथ में। और फिर से उसके बाद ये हमारा सेकेंड वाला हो जाएगा, ठीक है।
ये इसको सेकंड रैंकिंग दे देंगे, चौथे वाले को। और फिर उसके बाद फर्स्ट वाला हमारा हो जाएगा थर्ड रैंकिंग पे, और सेकंड हो जाएगा हमारा फोर्थ रैंकिंग पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रैंकिंग कर दिए, और ये हमको पता चल गया कि इतने साल में हम लोग अपना कवर अप कर लेंगे, उसके बाद जो हम लोग का पैसा आएगा वो प्रॉफिट होगा। तो इस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि थर्ड वन प्रोजेक्ट इज प्रॉफिटेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, थर्ड प्रोजेक्ट इज प्रॉफिटेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए, इसमें किसी को कुछ सर पूछना है तो अगर बोलिए। सर हमें हाँ पूछना है। हाँ बोलिए। सर जैसे आप सेकंड ईयर में कुछ भी कैलकुलेट नहीं, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट 1 लाख आ गई। हाँ हाँ तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब हम लोग यहाँ ये निकालेंगे कि हमें इसमें पता चलेगा कि हमारा हर साल का नेट इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है। इन्वेस्टमेंट नहीं, नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट जो हम लोग अर्न कर रहे हैं, ये जो हमारा कम्युलेटिव कैश फ्लो है, ये कैश फ्लो चल रहा है ना, कैश फ्लो दिया हुआ है, कैश इनफ्लो आउटफ्लो दोनों दिया है। तो ये जो हम लोग प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, जो सीएफ दिखा है वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, और उसी प्रॉफिट को हम लोग एड अप करते जा रहे हैं कम्युलेटिव कैश फ्लो में। ये सेकंड हमारा कम्युलेटिव कैश फ्लो। ठीक है, तो इसको हम लोग एड अप करते हुए जा रहे हैं। ठीक, और किसी को कुछ पूछना है? किसी को भी पूछना है? सर हाँ, थर्ड प्रोजेक्ट। थर्ड प्रोजेक्ट में पूछना है आपको? यस सर। अच्छा, थर्ड प्रोजेक्ट में आपका था 1 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट था हमारा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग जो 90,000 हम लोग किसमें सेकेंड ईयर में ही अर्न कर ले रहे हैं। 90,000 सेकेंड ईयर में ही हम लोग अर्न कर लिए 90,000। बचा कितना हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट से हम लोग अगर कंपेयर करें तो 10,000 अभी भी हमको अर्न करना है। ठीक है, जब 10,000 अर्न करना है तो वो हमारा क्या हो गया बैलेंस अमाउंट में। बैलेंस अमाउंट हम लोग क्या लिखते हैं, जो हम लोग इधर अर्न किए इधर इस प्रोजेक्ट में, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट से माइनस करते हैं। तो 10,000 हमारा बैलेंस अमाउंट बचा। 10,000 बैलेंस अमाउंट बचने के बाद सब्सिक्वेंट ईयर, मतलब कि जो हमारा सेकेंड ईयर के नीचे जस्ट थर्ड ईयर वाला प्रॉफिट रहेगा उसको लेते हैं सब्सिक्वेंट ईयर। तो हमारा 30,000 ये था सब्सिक्वेंट ईयर, मल्टीप्लाइडेड बाई 12। 40 से 40 कैंसिल आउट हो गया, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, मतलब कि ये हमारा 4 मंथ ये हो गया। और 2 साल पहले का मतलब कि 2 ईयर 4 मंथ। और किसी को कुछ पूछना है इसमें? किसी को नहीं पूछना कुछ? तो अब हम पूछें? ठीक है, हम ही पूछता था। एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि 2 मशीनरीज है, ठीक है। मशीन फर्स्ट एंड मशीन सेकंड। ठीक, ये भी 30,000 इस पे इन्वेस्ट किया मैंने, और इस पे भी 30,000 इन्वेस्ट। ये हमारा ईयर जो है 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है। और हमारा जो ऑपरेटिंग सरप्लस है, या सीएफ कह लीजिए या ओएस कह लीजिए इसको, ये हमारा है 11,000 है, और 10,000 है, 9,000 है, 8,000 है, और 7,000 है। और सेकंड वाले में हमारा जो सीएफ या ओएस इसको कह लीजिए 7,000, 8,000,
9,000, 10,000 और 11,000 है। आप लोग को इसका पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है। 5 मिनट का समय है, कैलकुलेट करके आंसर बताइए। कौन सा प्रोजेक्ट जल्दी कवर अप करेगा अपना पैसा, अपना इन्वेस्टमेंट जल्दी कौन सा प्रोजेक्ट करेगा? हेलो हेलो, आवाज आ रही है सबको? यस सर। हाँ, तो बस क्वेश्चन देखिए और जल्दी से इसको कैलकुलेट करके 5 मिनट में बताइए, आंसर करिए फटाक से। ओके। हाँ, किसका किसका हो गया अभी? सर हो गया। हाँ, कितना, कौन सा प्रॉफिटेबल है, कौन सा सबसे पहले? सर पहली बात, मशीन फर्स्ट में तो 30,000 का इन्वेस्टमेंट कवर हो जा रहा है। कितने साल में? सर ये कवर तो तो दोनों में ऑलरेडी हो रहा कवर अप, सर ये तो ऑलरेडी कवर अप, इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है। है। हाँ, तो कवर अप तो वही तो कितने साल में हो रहा है, ये तो बताना पड़ेगा ना। सर ये हो रहा है 3rd ईयर में। हाँ, तो ये बताइए कि 3 साल में कवर अप हो जा रहा है, अब निकालने की जरूरत नहीं है तो क्या हुआ, 3 साल में कवर अप हो जा रहा है, ठीक है। हाँ 3 साल में कवर हो जा रहा है। हाँ, और ठीक। और सेकंड वाला जो है वो 3 ईयर 7.2 मंथ्स आ रहा है। अच्छा, 3 ईयर 7.2 मंथ। यस सर, मेरा तो यही आ रहा है। ठीक है, आ रहा है तो सही होगा और क्या। ठीक है, देखते हैं। तो ये हो गया हमारा, फर्स्ट वाले में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कैलकुलेट करना ही नहीं है, तीसरे साल में वो कवर अप कर ले रहा है। लेकिन जो हमारा सेकंड वाला है, कंप्लीटेड ईयर, बस एक ही लोग का आया है क्या आंसर? अभी तक एक ही लोग ने सॉल्व किया अभी, और कोई नहीं कर पाया? समझ में ही नहीं आया। कौन कौन? नैन्सी श्रीवास्तव, नेहा विश्वकर्मा। ठीक, कंप्लीटेड ईयर हम लोग आते हैं सेकंड मशीनरीज में। सेकंड मशीनरी में हमारा जो है थर्ड ईयर, 1 2 3, थर्ड ईयर तीसरे साल में हम लोग 24,000 कवर अप कर रहे हैं। तीसरे साल में 24,000, तो कंप्लीटेड ईयर हमारा हो जाएगा 3 ईयर। बस बैलेंस अमाउंट में हमारा कितना बच गया? 30,000 जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, तो बैलेंस अमाउंट हमारा बच गया
6000, ठीक है। उसके बाद जो हमारा, 6,000 हाँ वही 6000, फिर उसके बाद हमारा सब्सिक्वेंट ईयर का ऑपरेटिंग सरप्लस, मतलब कि ये हमारा 10,000 लिखेंगे इसको नीचे, सर और मल्टी, हाँ सर 6,000 क्या? क्या 6,000 6000, अच्छा 6000 कैसे होगा? तो बैलेंस अमाउंट हमारा ये होता है, बैलेंस अमाउंट ये हमारा होता है नेट इन्वेस्टमेंट माइनस, और जितने ईयर में हम लोग कवर अप किए हैं, मतलब कि उससे कम, मतलब जो हम लोग 4th ईयर में जा रहे हैं तो 34,000 हो जा रहा है, तो हम लोग एक जस्ट प्रीवियस ईयर लेंगे, मतलब तीसरे साल में हम लोग कितना कवर अप किए हैं? 24,000। नेट इन्वेस्टमेंट माइनस कंप्लीटेड ईयर का अमाउंट लेते हैं, ठीक है। नेट इन्वेस्टमेंट, तो नेट इन्वेस्टमेंट हमारा 30,000 था, और कंप्लीटेड ईयर का हमारा अमाउंट, कंप्लीटेड ईयर का अमाउंट कितना है? 24,000। तो माइनस 24,000 करेंगे इसको, तो हमारा कितना आ जाएगा? 6,000। तो ये हम लोग लिख लिए 6,000 हमारा बैलेंस अमाउंट। फिर डिवाइडेड बाई 10,000, सब्सिक्वेंट ईयर का हम लोग क्या लेते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ये हमारा सब्सिक्वेंट ईयर, मतलब कि नेक्स्ट ईयर, सब्सिक्वेंट का मतलब होता है नेक्स्ट ईयर, जो हमारा कंप्लीटेड ईयर का नेक्स्ट वाला ऑपरेटिंग सरप्लस का अमाउंट रहेगा, वही लेंगे सब्सिक्वेंट ईयर, मल्टीप्लाइडेड बाई, तो 4 हम लोग कैंसिल आउट करा लिए, और हमारा कितना बच गया ये पैसा? अच्छा 4 से नहीं, 3, सॉरी, तो 3 4, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया हमारा, और ये 2 3 या 6, 2 5 या 10, और हम लोग इसको अगर कैंसिल आउट कराते हैं 36 को, 12 3 या 36, हमारा ये बच गया 12 3 या 36 अपॉन 5 हो गया यहाँ पे, और इसको हम लोग अगर कैंसिल आउट कराएंगे तो 5 7 या 35 पॉइंट लगा है, और 2, ठीक है। तो ये हो गया 3 इयर्स 7.2 मंथ, ठीक है। ये आंसर था हमारा। तो हमारा जो पहला वाला प्रोजेक्ट है ये बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल होगा, और इसको हम लोग चूज करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, बस एक लोगों ने आंसर दिया, और क्वेरीज थी बस एक लोग की, मतलब कि सबको आ रहा था और किसी ने सॉल्व नहीं किया, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक दो क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन था हमारा मशीन ए और बी का, मशीन ए और मशीन बी का, ठीक। और इसमें दिया गया है ईयर हमारा 1 2 3 4, 20 30 40, 20 30 40 80, और सेकंड में 30 40,
ठीक। और एक स्क्रैप, SCRAP, स्क्रैप का दिया गया है 12,000। स्क्रैप मतलब कि सैल्वेज वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये मशीनरी की। स्क्रैप मतलब कि जो हमारा लास्ट में सोल्ड आउट हुआ है मशीनरी। ठीक है, क्वेश्चन को सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन द क्वेश्चन। सभी लोग क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए? यस सर। सर ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा कोई? यस सर सॉल्व करिए जब तक तो इसको। तो इसमें नेट इन्वेस्टमेंट आपने नहीं दिया है। अच्छा हाँ, नेट इन्वेस्टमेंट, एक रुक जाइए, होल्ड ऑन। नेट इन्वेस्टमेंट दोनों में है, नेट इन्वेस्टमेंट दोनों में 50,000, 50,000। ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट दोनों 50,000। हाँ, किसका किसका हो गया? ठीक है, इसको सॉल्व करके रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग। हाँ, कौन सा? ये 2. सर मुझे एक चीज पूछना है। हाँ, सर इसमें कितना? ऑपरेटिंग सरप्लस, सर इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है? So 3 years 2 months. इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस, सर की इसको ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है? ओ, तो ऑपरेटिंग सरप्लस इसमें ऐड करिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और क्या। ये जो हमारा प्रॉफिट इन कैश इनफ्लो दिया गया है, ये कैश इनफ्लो दिया गया है, ये इसको ऐड करिए। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट में करेंगे। एक थोड़ा चेंजमेंट इसमें कर लीजिएगा कि इसको बढ़ा लीजिएगा, जो हमारा, ठीक है सर। ठीक, तो सब लोग नोट डाउन कर लिया? थैंक यू क्लास। Yes. यस, थैंक यू सर।